रियल एस्टेट ही एक सेक्टर है पाकिस्तानियों का फोर्थ एंड थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन दुबई। फ्री जोन वीजा और आपको किसी भी लोकल की जरूरत नहीं होती है एंड यू कैन हैव योर फ्री होल्ड वीजा। पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है, उसको कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, ऑनलाइन के थ्रू आप उसको अपनी कंपनी इजीली ओपन करवा सकते हैं। दुबई को मशरिक वस्ता का इकोनॉमिक हब कहा जाता है और फिर कहा जाता है। ये शहर पाकिस्तानी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए हमेशा से पुरकशिश रहा है। दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री जोन्स, आलमी सतह के बैंकिंग सिस्टम्स और कारोबार दोस्त पॉलिसीज ने दुबई को वो मकाम बना दिया है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों कारोबारी अफराद सरमायाकारी के लिए पहुंचते हैं। यूएई की वजारत मेशत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरमायाकारों का शुमार दुबई की टॉप 5 सरमायाकार कौमों में किया जाता है, विच इज़ अमेजिंग। जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से दुबई में बिजनेस लाइसेंस हासिल करने वालों की तादाद 15% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तिजारती हुजम $10 बिलियन के करीब पहुंच चुका है, जिसमें पाकिस्तानियों की बरामदात के अलावा वहां की कंपनियों में पाकिस्तानियों की शराकतदारी और सरमायाकारी शामिल है। दुबई में कारोबार करना जहां पुरकशिश है, वहीं कुछ कानूनी तकाज़े, मार्केट की समझबूझ और मोहतात मनसूबाबंदी भी लाजिम है। बाज़ अफराद जल्दबाजी में गलत पार्टनरशिप या फिर फेक बिजनेस स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि कौन से नए बिजनेस आइडियाज 2025 और आगे के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं आपके हक में, और दुबई में बिजनेस सेटअप करते वक्त किन कानूनी और मालियाती तकाज़ों को आपको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कंसल्टेंट नवाब उस्मान अली साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। साहब, बताइएगा कि दुबई पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से पुरकशिश रहा है। आपके तजुर्बे के मुताबिक इस वक्त दुबई में कौन से शोबे हैं जो कि पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में होंगे, ग्रोइंग है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो देखिए, पाकिस्तान का जिस तरीके से आपने अभी कहा कि रजूम दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल आपकी बात की तरह इस टाइम पे जितने भी नए शोबे यहाँ पे खुल रहे हैं, ऑफ कोर्स दुबई का सबसे मेन शोबा यहाँ पे रियल एस्टेट ही एक सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एंड आई थिंक वी आर द फोर्थ एंड थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन दुबई। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे नई नई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया है। जिस तरीके से आपका आईटी सेक्टर हो गया, आपकी ऑटो इंडस्ट्री हो गई, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गई, जितने भी ये सारे नए नए कारोबार हैं जो यहाँ पे खुल रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पार्टिसिपेट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है। जिस तरीके का आपका सवाल था कि नए नए लाइसेंस लेने के अंदर क्या क्या लोगों को डिफिकल्टीज आ रही हैं और क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइम के ऊपर यहाँ पर हो गए। पहली चीज़ तो ये है कि पहले आपका ये होता था कि हर लाइसेंस के अंदर यू नीड टू हैव अ लोकल विद यू, ओके। लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 to 7 months, दैट यू कैन हैव अ फ्री जोन वीजा और आपको किसी भी लोकल की जरूरत नहीं होती है एंड यू कैन हैव योर फ्री होल्ड वीजा विद योर 100% ऑफ अ पार्टनरशिप। सही। अच्छा उस्मान, हालिया रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। उसके मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की बिजनेस रजिस्ट्रेशन में 15% इजाफा हुआ है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस रुझान के पीछे क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए, 15% से भी ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तानियों का नए लाइसेंस के अंदर ओपनिंग में नाम है। ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी वजूहात है। पहली चीज़, इस टाइम पे जो हमारे मुल्क में करंट हालात चल रहे हैं उस वजह से पीपल आर लुकिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टू गेट दी हायर ROI। इस टाइम के अंदर अगर आप दुबई के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, यू आर हैविंग अ गुड ROI ऑन योर बिजनेस। आपके जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। और पाकिस्तानी इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी नई रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं दुबई के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर के अंदर ओपनिंग बिजनेस के अंदर टाइम पे पाकिस्तानी है। जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कार रेंटल बिजनेस हो गई, आपकी रियल एस्टेट हो गई, आपके नए नए रेस्टोरेंट्स हो गए। अभी दुबई के अंदर बहुत मेन हब में 5 नए प्रोजेक्ट्स शेख मोहम्मद ने अनाउंस करे हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका शेख मखदूम एयरपोर्ट हो गया जो हमारा दुबई साउथ के अंदर आ रहा है। तो उन सब के अंदर पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट है। अच्छा उस्मान, दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए फ्री जोन्स की अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बताइएगा कि ये क्या है और कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, फ्री जोन की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपको कोई भी
लोकल ओनरशिप नहीं मिल रही है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि आपको अपने एक बिजनेस का एक सर्टेन अमाउंट एक ओनर के साथ शेयर करना पड़ता था विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। लेकिन अब लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है, उसको कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, यू कैन इजीली ओपन दैट कंपनी। ऑनलाइन के थ्रू आप उसको अपनी कंपनी इजीली ओपन करवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसीजर हो गया सारी चीज़ों का। सही। अच्छा उस्मान, ये भी बताइए, दुबई में पाकिस्तानियों के लिए नए कारोबार, खास तौर पर स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी के शोबे में कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो पाकिस्तानी नौजवान इन शोबों में कैसे कदम रख सकते हैं, किस तरह इसमें स्टार्ट ले सकते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पे दुबई का जो इंटरनेट स्पीड है वो दुनिया में इस टाइम पे नंबर 1 पर आ गई है। 2025 इन Q1 के अंदर they have just recently announced कि they have the highest speed of the internet। इनका साइबर सिक्योर सिस्टम इस टाइम पे नंबर 1 के ऊपर आ गया ऑल ओवर कंपेयरिंग द होल वर्ल्ड। एंड अगेन इस आईटी सेक्टर के अंदर आपके ऑफ कोर्स इंडियंस बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, यूरोपियंस बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आईटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तानियों के रुझान के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल रही हैं आपकी। एज एन एग्जांपल, आपकी फ्रॉम सोशल मीडिया कैंपेनिंग से लेकर आपकी साइबर सिक्योरिटी से लेकर बैंक फॉर्मेशन से लेकर यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनके अंदर पाकिस्तानी लोगों के लिए आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं दुबई में। उस्मान साहब, ये भी बताइए कि दुबई में कारोबार शुरू करने के लिए पाकिस्तानियों को किन कानूनी तकाज़ों और रेगुलेटरी इश्यूज का सामना करना पड़ता है और उनको कैसे बेहतर अंदाज में जो है आप डील कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर आप इस टाइम पे कारोबार दुबई में ओपन करते हैं तो दुबई ने पिछले एक क्वार्टर के अंदर अपने जो फाइन्स का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है कि अगर कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं, चाहे आप वो घर से बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप वो ऑफिस लेके कर रहे हैं, अगर आप उसका लाइसेंस नहीं लेंगे सो यू विल बी हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100,000 दिरहम ऑफ अ फाइन। तो कानूनी तकाजे पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप घर से बैठे बैठे एक फूड डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक लाइसेंस दिया हुआ है। आप घर से बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग का कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की अवेलेबिलिटी दी गई है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके लिए भी एक लाइसेंस दिया हुआ है। हर कैटेगरी के लिए आपके पास लाइसेंस की अवेलेबिलिटी है। कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत इजी अमाउंट्स हैं, 5,000 से लेकर 30,000 दिरहम तक डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यू वांट टू ओपन। और ये वैसे भी मुझे लगता है उस्मान, लाइसेंस बाय करना या लाइसेंस के अकॉर्डिंगली काम करना आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा भी करता है। आपसे जानना चाहूंगी, दुबई में बिजनेस शुरू करते वक्त पाकिस्तानी सरमायाकार किन आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं और आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या आपकी सजेशंस होंगी, क्या रिकमेंडेशंस होंगी? देखिए, बहुत सारे नए पाकिस्तानी जो यहाँ पर अब आना शुरू हुए हैं या काफी टाइम से आ रहे हैं, उनमें क्या होता है कि गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि अगर आपने किसी गलत जगह पे पार्टनरशिप करी, गलत अकाउंट्स के अंदर आपने पार्टनरशिप करी, ऑफ कोर्स गलत लोगों के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इन टर्म्स ऑफ लॉ कि आपकी डिग्री सही होनी चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो आप कैश फ्लो लेके आ रहे हैं शुड बी वेरी करेक्ट, यू नो। पहले इतना चेकअप नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा इन लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दिए, व्हिच इज गुड एंड बेनिफिट फॉर नॉर्मल पीपल ओवर हियर। उस्मान, दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस के हवाले से हम जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस तो प्रॉपर्टी का ही है। पाकिस्तानी सरमायाकार क्या अब भी प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर बड़े पुरुम्मीद हैं, होपफुल हैं? आपकी राय में आने वाले वक्त में इस शोबे में तरक्की के मजीद कितने इम्कानात हैं? देखिए, यहाँ पे 1.5 साल के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर कसिनोज ओपन होने वाले हैं दुबई और रासल खेमा में। एवरीवन नोज अबाउट इट। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है गेटिंग सोल्ड आउट, चाहे वो लोअर डेवलपर का हो, वो हाई एंड डेवलपर का हो। पाकिस्तानी जो यहाँ पे एक टाइम पे एक मिनिमलिस्ट नॉर्मल डेवलपर होता था जिसके 1-2 प्रोजेक्ट होते थे, इन पिछले 3 सालों में उन लोगों ने 10-10 प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, क्योंकि जो माल वो लोग लॉन्च करते हैं उससे पहले वो बिक जाता है। पाकिस्तानीज आर इन्वेस्टिंग लॉट इन दुबई स्टिल because they know they are getting a good ROI in their investment। और आने वाले वक्तों के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि कसिनो यहाँ पे ओपन होने वाला है, तो बहुत लोगों का रुझान है कि नहीं प्राइसेस ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, बट बिलीव मी, इट्स बीन 14 years आई एम इन दिस मार्केट, और आने वाले वक्तों के अंदर प्राइसेस आर स्टिल गोना गो अप मोर। बिल्कुल ठीक। शॉर्टली बताइएगा, आप किन नए बिजनेस आइडियाज या सेक्टर्स की निशानदेही करेंगे जहां पे पाकिस्तानी सरमायाकार कम मुकाबले के साथ ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं?
देखिए यहाँ पे बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। एज एन एग्जांपल कि अगर आपको मैं रियल एस्टेट हवाले से ही बताऊं कि मेंटेनेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। यू हैव ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग जिसकी मेंटेनेंस आपके पास होती है। एज एन एग्जांपल अब यहाँ पे एक नया रुझान आ गया है कि हर घर के साथ आपको एक प्राइवेट स्विमिंग पूल दिया जा रहा है। जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, उनकी मेंटेनेंस है, पहले इस तरीके से नहीं होता था। अब यहाँ पे जितनी भी नई डेवलपमेंट आ रही है उनके साथ इवन अब तो बैल्कनीज के अंदर कंट्रोल टेम्परेचर के हिसाब से आपको बैल्कनी दी जा रही है, उसकी मेंटेनेंस है। अगेन आपकी ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री के अंदर आपकी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उसकी मेंटेनेंस है। आपकी आईटी सेक्टर्स है, उसकी मेंटेनेंस है। यू नो, सो यू हैव बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू हैव एवरीडे, मेरे काफी जानने वाले पाकिस्तानी हैं जिन लोगों ने दुबई की बहुत प्राइम लोकेशंस के अंदर बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स खोले एंड दे हैव इन्वेस्ट मोर देन 10 to 15 million dirhams on a decent size of a restaurant. तो अगेन अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज ओपन फॉर पाकिस्तानीज इन दुबई। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नवाब उस्मान अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद थे।